ऐसे प्रिपरेशन करके देखो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। फिर देखिए कमाल, आप नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। दोस्तों, आज जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 80% कैंडिडेट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जनरल अवेयरनेस। क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जा रहे हैं तो एवरेज स्टूडेंट 14 से 15 क्वेश्चन को ही क्रैक कर पाते हैं, और जिसकी वजह से वो किसी भी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक नहीं कर पाते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करने का मोर इफेक्टिव और सही तरीका क्या है, जिसके बाद आप अपने एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन थोड़ा वीक है तो इस वीडियो का पूरे ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मैं जनरल अवेयरनेस में वीक हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना बाकी का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 6 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिनको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए अपनी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्रिपरेशन टाइम पीरियड, यानी कि आपको डेली जनरल अवेयरनेस को कितना टाइम देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रियली में जनरल अवेयरनेस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको 30 डेज तक डेली 2 आवर डेडिकेटेड जनरल अवेयरनेस को देने ही पड़ेंगे। डेडिकेटेड का मतलब है कि आपका 2 आवर में 100% फोकस केवल जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहना चाहिए, आपके पास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब आपको इन 2 आवर में जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर ही रहा हूं। पॉइंट नंबर सेकंड है स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, अगर आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कोई बेस्ट और प्रॉपर स्टडी मटेरियल हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपको 2 टाइप की बुक बताऊंगा जो कि आपके पास 100% होनी ही चाहिए। एक टाइप की बुक तो आपके पास सब्जेक्टिव होनी चाहिए, जिसमें आपका प्रॉपर टॉपिक वाइज स्टोरी की तरह थ्योरेटिकल दिया हो, जैसे कि ल्यूसेंट का सबसे बेस्ट बुक है, साथ ही अरिहंत का थ्योरेटिकल बुक आता है। आजकल मार्केट में एनसीईआरटी जनरल अवेयरनेस की काफी बेस्ट बुक आई हुई है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव बुक आपके पास होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस की। सेकंड स्टडी मटेरियल हमारा है एक ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज बुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कंप्लीट जनरल अवेयरनेस टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन में सेपरेट किया हो। काफी सारी बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, प्रकाश पब्लिकेशन की बुक है, साथ ही घटना चक्र की बुक है, दिशा एसएससी की बुक आती है जो स्पेशली ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आती है। तो आपके पास ये दोनों टाइप की बुक होनी चाहिए अगर आप जनरल अवेयरनेस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ जनरल अवेयरनेस की सब्जेक्टिव बुक और ऑब्जेक्टिव बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले हुए हैं, तो वहां से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं कि किस टाइप की बुक आपके पास होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है सेपरेशन ऑफ ऑल वीक टॉपिक चैप्टर वाइज। यानी कि आपको किसी नोटबुक के ऊपर वो सभी टॉपिक सेपरेट कर लेनी है, निकाल लेनी है जो कि आपको लगता है कि वो सभी टॉपिक्स आपके वीक है, उनको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। अब फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो आपका कंप्लीट जनरल अवेयरनेस है वो टोटल 5 यूनिट्स के अंदर सेपरेट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक आपका होता है हिस्ट्री, सेकंड आपका जियोग्राफी, थर्ड आपका पॉलिटी, और साथ ही आपका जनरल साइंस होता है, साथ ही करंट अफेयर होता है। एक इकोनॉमी भी होता है, उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने वो इसमें नहीं डाला हुआ है। अब ये 5 यूनिट भी आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपका हिस्ट्री है, एक यूनिट है, इसके अंदर आपके 3 डिफरेंट चैप्टर है, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, एक आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और साथ ही आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। ऐसे ही आपका ज्योग्राफी डिवाइड है डिफरेंट चैप्टर में, ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही आपके करंट अफेयर और आपका जनरल साइंस डिवाइड है। अब आपको सभी वीक टॉपिक को सेपरेट कैसे करना है, एक नोटबुक ले लीजिए, उसके ऊपर प्रॉपर चैप्टर लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपको आधुनिक भारत के अंदर से सभी वीक टॉपिक्स को सेपरेट करना है। अब आपने आधुनिक भारत नोटबुक के ऊपर लिखा। अब आधुनिक भारत के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आपका साइमन कमीशन आता है, इसके अंदर 1857 का विद्रोह आता है, गांधी युग इसके अंदर आता है, सामाजिक आंदोलन आते हैं, बंगाल विभाजन इसके अंदर
आता है, संविधान का प्रारूप इसके अंदर आता है, और भी काफी सारे डिफरेंट टॉपिक हर एक चैप्टर के अंदर होते हैं। तो जो भी टॉपिक आपका सबसे वीक हो, आपको लगता है कि सबसे पहले मुझे ये इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, उन सभी टॉपिक्स को अलग निकाल लीजिए हर एक चैप्टर से। आपने आधुनिक भारत से निकाले, साथ ही मध्यकालीन भारत से निकालिए, साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास से निकालिए। ऐसे ही आप दूसरी यूनिट के ऊपर बढ़ जाइए पॉलिटी के अंदर, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, या फिर अनुसूची, अनुच्छेद होते हैं आपके, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति शासन होता है, और भी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वीक हैं आपके लिए उनको अलग निकाल लीजिए। करंट अफेयर के अंदर भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स वीक हो सकते हैं, किसी को योजना समझ नहीं आ रही होंगी, और किसी को इंपॉर्टेंट बुक्स या फिर इंपॉर्टेंट सम्मेलन समझ नहीं आ रहे होंगे, तो वही आपको टॉपिक अलग निकाल लेनी है जो कि आपको वीक लगते हो। हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास प्रॉपर नोटबुक के ऊपर वो सभी टॉपिक्स होंगे जो कि आपको वीक लगते होंगे। तो अब आपको सबसे पहले इन्हीं को इंप्रूव करना है, इन्हीं को आपको कवर करना है। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। बारी आती है पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है हाउ टू स्टडी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जनरल अवेयरनेस को आपको डेली 2 आवर डेडिकेटेड देने हैं। अब इन 2 आवर में प्रिपरेशन कैसे करें? तो फ्रेंड्स, अब आपको जनरल अवेयरनेस की जो भी यूनिट प्रिपेयर करनी है वो निकाल लीजिए। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो, हिस्ट्री के अंदर से वो चैप्टर निकाल लीजिए जो कि आपको प्रिपेयर करना है। 3 चैप्टर होते हैं, उसमें से मान लीजिए कि आप प्राचीन भारत को पहले कवर करना चाहते हो। आप प्राचीन भारत के अंदर से भी वो वीक टॉपिक निकाल लीजिए जो कि आपने उस नोटबुक के ऊपर नोट किया था। अब आपने प्रॉपर वीक टॉपिक निकाला। मान लीजिए कि फ्रेंड्स, आप प्राचीन भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो प्रॉपर एक सब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। स्टार्टिंग में बताया था ल्यूसेंट या फिर अरिहंत का एक थ्योरेटिकल बुक ले लीजिए। आप प्रॉपर प्राचीन भारत को उस सब्जेक्टिव बुक के अंदर पढ़िए, डिटेल से, लाइन बाय लाइन, 100% फोकस के साथ पढ़िए। स्टोरी की तरह थ्योरेटिकल अपने डाउट क्लियर करिए अच्छे से, ठंडे दिमाग के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपका एक बार पढ़ने से वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर हो गया, तो काफी अच्छी बात है। आप नेक्स्ट वीक टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो जाइए जो कि आपने नोटबुक के अंदर नोट किया था। उसी चैप्टर के अंदर आपको चैप्टर नहीं चेंज करना, आपको पहले प्राचीन भारत का अगर आपने चैप्टर उठाया तो सभी टॉपिक प्राचीन भारत के ही क्लियर करें। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको 1% भी ये लगे कि मेरा ये टॉपिक सब्जेक्टिव पढ़ने से अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है? फ्रेंड्स, प्रॉपर टॉपिक को उठाइए, गूगल के ऊपर जाइए, गूगल के ऊपर सर्च करिए, तो आपके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से कंप्लीट डिटेल के साथ सभी डिटेल आ जाएंगे, और आपको गूगल के ऊपर उस टॉपिक से रिलेटेड वो सभी डिटेल मिल जाएंगी जो कि आपको उस सब्जेक्टिव बुक में नहीं मिली होगी। तो आपके डाउट उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा बेहतर क्लियर होंगे गूगल के ऊपर। अगर फिर भी आपको लगता है कि टॉपिक मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आपको जाना है यूट्यूब के ऊपर, टॉपिक को सर्च करिए, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी विजुअल के साथ, यानी कि आपको प्रॉपर स्टोरी की तरह वहां पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो उस टॉपिक के पीछे आपको हाथ धो के पड़ जाना है। आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना कि टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा तो छोड़ के आप अगले टॉपिक पर बढ़ गए। नहीं फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक जनरल अवेयरनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टॉपिक समझ ना आए तो आपको उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना है। बुक से पढ़िए, गूगल करिए, यूट्यूब करिए, लेकिन आपको वो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ये लगे कि हाँ मेरा ये एक प्रॉपर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर शिफ्ट होना है। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करो, यूनिट वाइज करो, यानी कि प्रॉपर पहले हिस्ट्री को उठा लीजिए। अब हिस्ट्री के अंदर भी प्रॉपर चैप्टर को उठाइए, जैसे कि प्राचीन, आधुनिक या फिर मध्यकालीन भारत। अब उस चैप्टर के अंदर भी प्रॉपर टॉपिक वाइज पढ़िए। जब आपका एक चैप्टर के सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर शिफ्ट हो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर शिफ्ट हो। तो आपको ऐसे करना है। तो फ्रेंड, जब तक आपका एक यूनिट का एक चैप्टर अच्छे से थ्योरेटिकल तरीके से, यानी कि सब्जेक्टिव बुक में कवर नहीं होता, आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है। जब आपका एक चैप्टर, यानी कि मान लीजिए कि आपने प्राचीन भारत
थ्योरेटिकल बुक से अच्छे से कवर कर लिया है, सभी टॉपिक आपके थ्योरेटिकल बुक में अच्छे से कवर हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसी 2 आवर में, यानी कि अगर आपको 3 दिन लग रहे हैं सब्जेक्टिव बुक से एक चैप्टर कवर करने में, कोई बात नहीं, लगने दो, लेकिन अगर आप 3 दिन में उस चैप्टर को कवर कर लेते हो थ्योरेटिकल बुक से, फिर आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बुक उठानी है। मैंने आपको बताया आपके पास एक एमसीक्यू वाली ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, तो प्रॉपर उसी यूनिट के उसी चैप्टर को निकाल लीजिए उस ऑब्जेक्टिव बुक में। मान लीजिए कि प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत को निकाल लीजिए ऑब्जेक्टिव बुक में। अब आपको टॉपिक वाइज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको आंसर नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा पीछे आंसर देख लिया, ऐसा नहीं, अपने दिमाग से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि आप उस प्रॉपर चैप्टर से, उस एक प्रॉपर टॉपिक से सब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको अपने दिमाग के ऊपर जोर लगा के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप एक चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो 1 या फिर 2 दिन में, फिर आपको सब्जेक्टिव बुक में नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ जाना है, जैसे कि मध्यकालीन भारत। फिर जब आप उसे सब्जेक्टिव बुक में कवर कर लो, फिर आपको उसी 2 घंटे में, अगले या फिर 2-4 दिन में ऑब्जेक्टिव बुक से कवर करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही चैप्टर और टॉपिक चलना है, तभी आपकी बात बन सकती है। और हमेशा याद रखें, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें। ऐसा मत करना कि आप कभी मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हो और अगले दिन आप पॉलिटी के अंदर पहुंच गए, वहां पर आप राज्यसभा पढ़ रहे हो, या फिर आप अगले दिन करंट अफेयर के ऊपर बढ़ गए। नहीं फ्रेंड्स, पहले आपको प्रॉपर एक यूनिट का एक चैप्टर कवर करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और सबसे पहले जो आपने वीक टॉपिक नोटबुक के ऊपर नोट किए थे, उनको कवर करना, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप वीक टॉपिक कवर कर लोगे तो आप अपने अंदर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, जो कि है मेक नोट्स एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन बुक। यानी कि जब भी आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो भी आपको टफ पॉइंट लगता है उनको हाईलाइट करते हुए चलो बुक के ऊपर। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग अहमियत नहीं समझते नोट्स की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। नोट्स कैसे बनाए? मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस टॉपिक में अगर आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर कुछ ऐसी चीज आपके सामने आ जाती है जो कि आपको लगता है कि इस चीज को मैं भूल सकता हूं, या तो आप उसे बुक के ऊपर हाईलाइट कर दे पेन या फिर किसी हाईलाइटर से, या फिर आप प्रॉपर एक नोटबुक लेकर बैठिए, उसमें उस चीज को नोट कर दें, उसके बारे में डिटेल लिख दीजिए। फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर जाइए, जो भी आपको टफ लगे या फिर इंपॉर्टेंट लगे, प्रॉपर नोटबुक में नोट करिए और साथ ही अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट करिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में। बात करते हैं लास्ट और पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि है डेली 5 to 10 मिनट रिवाइज बिफोर प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि आपको हाईलाइट करते हुए चलना है इंपॉर्टेंट चीजों को या फिर टफ चीजों को, साथ ही आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। फ्रेंड, जब आप डेली प्रिपरेशन करने बैठो, यानी कि आपका प्रॉपर 2 आवर है, आप प्रिपरेशन करने बैठो, पहले 5 से 10 मिनट अपने रिवीजन के ऊपर दो। यानी कि जो आपने पहले दिन पढ़ा उसको रिवाइज करो, एक बार उसमें अच्छे से नजर निकाल लो। जब आप देखोगे जो चीज आपने हाईलाइट की है, आपकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी। जो चीज टफ थी आपने वही हाईलाइट की, तो वो आपकी और भी अच्छी हो जाएगी रिवाइज करने के साथ ही जो आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, 5 से 10 मिनट उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि आपकी ने जो पढ़ा वो आपके माइंड में रिकवर होता रहे, आपको पता चलता रहे, आप उस चीज को भूलो नहीं। आपको हर बार ऐसे ही करना है। जब भी आप डेली 2 घंटे के लिए प्रिपरेशन करने बैठो, पहले दिन वाला जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। 10 या 15 मिनट का प्रॉपर टाइम दो अच्छे से रिवाइज करने का, नोट सभी हाईलाइट चीजों को देखिए। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 6 पॉइंट जनरल अवेयरनेस के प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसमें आपके 5 ही यूनिट आ गई, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर आपका करंट अफेयर हो, या फिर आपका जनरल साइंस हो। तो आपको ऐसे ही यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज को क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, आप कंटिन्यूअसली 30 डेज तक डेली 2 आवर जनरल अवेयरनेस की ऐसे प्रिपरेशन करके देखो, फिर देखिए कमाल, आप अपने अंदर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। वीडियो कैसा लगी? पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।